ध्यान मुद्रा में स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानी दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानी दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानी दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, जो सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रुक्मणी शर्मा जी उपस्थित हैं, जो सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और वो फैकल्टी भी हमारी रह चुकी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में हुमा खानम जी उपस्थित है, सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग समवाय फाउंडेशन, नमस्कार सर। नमस्कार। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध एवं प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहाँ के 3 मनीषियों के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से आज संस्थान इस आकार में है। वे हैं ब्रह्मलीन MP खेमका सर, दूसरे हैं आदरणीय JP अग्रवाल सर, जो वर्तमान में एसपीएस के अध्यक्ष हैं, और तीसरे एपेक्स बॉडी के चेयरमैन श्री SS सर्राफ सर। इन मनीषियों के अतिरिक्त अन्य गुरुओं से हमने ज्ञान ग्रहण किया है, उनके भी हम ऋणी हैं। संस्थान का एक उद्देश्य, एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन। इसी को आपके माध्यम से समस्त विश्व में फैलाने के लिए हम तत्पर हैं। हमारा प्रयास है कि आपके माध्यम से ये विधा जो कम खर्चीली है, उसका लाभ
केवल हमको न मिले बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिले, इसी उद्देश्य से हम लोग ये अपनी चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोग इसी चर्चा के साथ शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। मैं शेयर कर दे रहा हूं। हम लोगों ने पिछले दिनों में एक दो दिन पहले इन और यांग पर चर्चा किया था कि चाइनीज विद्वानों का जो एक दार्शनिक विचार था वो इन यांग का था और मेरिडियन। इसके माध्यम से उन्होंने अपनी चिकित्सा की एक पद्धति विकसित की थी और वो विकसित चिकित्सा की जो पद्धति थी वो बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई कालांतर में आगे चल के। तो इन यांग एक सिद्धांत है, एक दार्शनिक विचार भी है। तो हम लोगों ने देखा था कि इन यांग दोनों को पृथक नहीं कर सकते हैं और ये ब्रह्मांड में जो प्रगति है जिसको ताओ कहा उन्होंने, उसके दो रूप हैं। तो प्रकृति ने दो रूपों में प्रकट किया, एक इन और यांग। तो उन्हीं के द्वारा फिर संसार की जो भी वस्तु है जो जन्म लिया जिसने भी, वो इन और यांग के ही रूप में है। तो ये उनका विचार, उसी विचार को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों ने इतना जाना था कि इन यांग क्या है और उसको कैसे हम लोग चिकित्सा में यूज करते हैं, कैसे मानते हैं कि ऑर्गन्स कौन है, इन है यांग है। तो उसी तरह ये सिद्धांत आगे चल के हम लोग सेमेस्टर 2 में आ गए हैं, तो वही सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि वर्चुअली संसार का जो दार्शनिक विचार था तो पहले दूसरी तरह था। उन्होंने कहा था, पहले दार्शनिक विचार जो आया पूरे संसार में आया, उन्होंने कहा टेबल कोई चौकोर है या चौकोर नहीं है, दो ही विचार हो सकते हैं। लेकिन यहाँ इस विचार में अंतर आया चीनी सिद्धांत में। उन्होंने कहा कि नहीं, इन्होंने कहा ए कैन ऑल्सो बी नॉन ए, बस कह दिया उन्होंने कि यांग है तो इस समय इन है, लेकिन यह यांग फिर इन में परिवर्तित हो सकता है। वो आज इन है तो वो नॉन यांग है, और नॉन यांग है तो वो इन है। तो इसलिए कहा बाद में फिर यही इन जो है जब ट्रांसफर हो जाएगा तो वो नॉन इन फिर नॉन यांग हो जाएगा, और यांग होगा तो नॉन इन हो जाएगा। तो इस रूप में उन्होंने एक दार्शनिक विचारों का था। इसका अर्थ केवल यही था कि इन और यांग दोनों के एक दूसरे के बीज हैं, वो उनमें एक में रहते हैं, बस ये उसका आधार था। हम लोगों ने देखा भी था कि ऐसा। तो दिन और रात के ये सब चीजें हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा था पहले कि दिन को हम लोग यांग कहते हैं क्योंकि अधिक चमकीला है, अधिक प्रकाशमान है, अधिक फैलाव वाला है, और रात जो है सिकुड़ने वाली है, इसलिए रात को उन्होंने इन माना था। ऐसे कोई भी चीज जो भी आप फैलाव जिसमें देखेंगे, वो विस्तार देखेंगे, वो यांग के रूप में है, और जिसमें सिकुड़न है तो इसी रूप में आगे चल के धीरे धीरे एक देखे इन यांग का साइक्लिक मूवमेंट है। ऐसा नहीं कह सकते कि इन हमेशा है, इन ही रहेगी, इन में यांग में परिवर्तित होगी और यांग इन में परिवर्तित होगा। उसी तरह फिर यांग इन में परिवर्तित होगी और फिर इन यांग में परिवर्तित होगी। यानी दिन जैसे दिन और रात का ये मूवमेंट है वैसे ही। तो यही उनका स्वर्ग की रचना जो है यांग ने किया था और पृथ्वी की रचना इन ने किया था। इसीलिए राउंड इज यांग, क्योंकि लगातार उसमें मूवमेंट है। राउंड में देखिए, राउंड इज यांग, यानी इसलिए राउंड में लगातार मूवमेंट है। स्क्वायर में कहीं ठहराव है। देखिए यहाँ पर आया और स्क्वायर बनाया, तो स्क्वायर में यहाँ पर आके रुका। हम जहां रुकावट आ रही है वो इन है, और जहां मूवमेंट है, फैलाव है, वहां टाइम इज यांग, स्पेस इज इन। टाइम क्यों? टाइम जो है परिवर्तनशील है, इसलिए वो जो है, और स्पेस फिक्स है कहीं पर, तो वो स्पेस हमेशा। इसलिए सन राइजेज इन द ईस्ट, इसी कंसेप्ट में हमने कहा था कि वो बायां हाथ जो है वो आपका यांग है और दाहिना हाथ आपका सन सेट्स इन द वेस्ट। तो वेस्ट आपका पश्चिम जो है हमेशा
इन के रूप में हुआ। सो ईस्ट यांग, ये वाला था कंसेप्ट कि सम्राट दक्षिण की ओर बैठता था, तो दक्षिण की ओर, दक्षिण दिशा जो है वो हमेशा यांग मानी गई, तो उत्तर दिशा इन हो गई, तो लेफ्ट हमारा यांग हो गया, क्योंकि यांग सूर्य वहां निकल रहा था इसलिए यांग हो गया, और दाहिना हमारा इन हो गया। इस रूप में इन यांग की अवधारणा हाथों पैरों में। इन यांग टू स्टेजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, सृष्टि की सभी वस्तुओं में परिवर्तन, उन्होंने कहा कि चूंकि लगातार परिवर्तन हो रहा है, इन यांग में परिवर्तित हो रही, यांग इन में हो रही है, तो इस परिवर्तन को उन्होंने स्टेजेस को इन और यांग में कहा। परिवर्तन में हम लोगों ने देखा था पिछली बार भी कि जो इमैटीरियल है वो यांग है, जो मटेरियल फोर्स है वो जैसे भौतिक जो पदार्थ है वो जो है इन है, लेकिन जो उसकी ऊर्जा रूप है इमैटीरियल है, ऊर्जा दिखाई नहीं पड़ रही, ऊर्जा वो यांग के रूप में है, इमैटीरियल है। प्रोड्यूसेस फॉर्म, इन क्या करती है, एक फॉर्म, एक संगठन बनाती है, एक आकार रूप देती है, वो इन है, और जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है वो यांग है। ये ग्रो करती है, जो पहले बीज पैदा हुआ, लेकिन जो उससे वह जनरेट करता है, मतलब बहुत विकसित होता है, वो यांग की वजह से होता है। तो जो सब्सटेंशियल है, उसी तरह सब्सटेंशियल, जैसे मटेरियल सब्सटेंशियल है वो इन है, जो नॉन सब्सटेंशियल है, जो अमूर्त रूप में है, वो आपको हमेशा यांग के रूप में है। एनर्जी हमेशा यांग है और मैटर हमेशा इन है। हमारा शरीर जो है, हम शरीर जो है उस रूप में तो इन रूप में है, लेकिन हमारे जो ऊर्जा है वो हमारी जो है यांग के रूप में है। कॉन्ट्रैक्शन जहां है वो इन है, और जहां एक्सपेंशन है वो यांग है। इस रूप में देखें। डिसेंडिंग, नीचे जा रहा है, तो क्यों हम लोगों ने कहा था ना कि जो नीचे जा रहा है, जो इनकी ऊर्जा थी नीचे गई, उसने पृथ्वी की रचना किया, तो अगर डिसेंड कर रही है तो इन है, और अगर राइज कर रही है तो यांग है। जैसे अगर जल नीचे की ओर जा रहा है तो जल इन के रूप में होगा, और अगर आप कहें कि गर्मी ऊपर की ओर जा रही है या हीट ऊपर की ओर जा रही है तो वो यांग के रूप में होगा। बिलो, नीचे जो हो रहा है वो इन है, और अबब जो जा रहा है, इन कंपैरिजन टू बिलो एंड अबब, अबब ऊपर है यांग। वाटर फायर, तो इस रूप में कहा उन्होंने, एक दूसरे पर आधारित है। और ये देखिए उसी का ये उन्होंने सिंबल इन यांग का दिया था, ये सिंबल था। इन यांग दोनों अपोजिट हैं, इन यांग फॉर्म यूनिटी एंड आर कॉम्प्लीमेंट्री, लेकिन अपोजिट होने के बावजूद क्या है, दोनों एक संगठित रूप से, एक रिलेशनशिप से दोनों जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को सहयोग देते हैं, एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं। यांग कंटेन्स द सीड ऑफ इन, यांग में इन के बीज हैं और इन में भी यांग के बीज हैं, इसलिए कोई एब्सोल्युटली न तो यांग है न तो कोई एब्सोल्युटली इन है, सब रिलेटिव फॉर्म है। यांग चेंजेस इनटू इन एंड इन चेंजेस इनटू यांग, वही दशा है कि यांग परिवर्तित होता है इनमें और इन यांग में परिवर्तित होता है। जैसे इसको हम लोग देख रहे थे कि बचपन में मान लीजिए हम लोग अगर छोटे बच्चे को बड़े बच्चे की तुलना में देखा जाए तो बड़ा बच्चा यांग के रूप में है, छोटा बच्चा इन के रूप में है, लेकिन यही छोटा बच्चा जब बड़ा हो जाता है और ये बड़ा बच्चा और बड़ा होता है और अंत में बुजुर्ग होने लगता है, यानी एजिंग फैक्टर आ जाती है, तो यही इन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और यही छोटा बच्चा यांग के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये दशाएं हमेशा होंगी। रिलेशनशिप यही जो है रिलेटिव टर्म्स है, एब्सोल्यूट टर्म में कोई इन यांग नहीं। अगर हम तुलना दो, और हमने ये भी बताया था कि जब इन यांग की तुलना करनी हो तो दो वस्तुएं होनी चाहिए, दो पदार्थ होने चाहिए, दो वस्तुएं होनी चाहिए, दो चीजें होनी चाहिए उनमें तुलना करने के लिए, नंबर एक। नंबर टू, हमको एक कंडीशन बताना चाहिए कि हम लंबाई में बता रहे हैं, चौड़ाई में बता रहे हैं कि मोटाई में बता रहे हैं। एक छोटी टेबल है, एक बड़ी टेबल है। अगर हम कहें कि छोटाई और बड़ाई के आधार पर, छोटी और बड़ी के आकार के आधार पर कौन सी यांग है, तो जो बड़ी होगी वो यांग होगी। लेकिन अगर हम कहें कि कौन खुरदुरी है और कौन खुरदुरी नहीं है, इसके रूप में अंतर करना हो तो हो सकता है कि हम ये कहें कि खुरदुरी जो है वो यांग है, तो जो अगर छोटी टेबल भी खुरदुरी नहीं है तो हम लोग कह सकते हैं कि खुरदुरी होने के आधार पर यांग और इन का रिलेशनशिप बदल सकता है।
ठीक, तो यांग एंड अपोजिट स्टेजेस है, लेकिन कोई यांग नहीं है ना कोई इन है, हमेशा रिलेटिव फॉर्म में, ये हम लोग ने पढ़ा भी था। ठीक, अब हम लोग चिकित्सा में कैसे यूज करेंगे ये हम लोग यहाँ पर इन एंड यांग देखिए लिखा है नंबर 3 पे, इन एंड यांग आर इन ए कांस्टेंट स्टेट ऑफ डायनेमिक बैलेंस, हमेशा एक मूवमेंट पे रहते हैं, तो इसलिए डायनेमिक बैलेंस में वो कांस्टेंट स्टेट के होते हैं, तो बैलेंस जब तक रहता है तब तक स्वस्थ रहते हैं, यही बैलेंस बिगड़ता है तो हम लोग फिर क्या कहते हैं कि हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है, देखिए बैलेंस, इम्बैलेंस को समझिए, यही चिकित्सा में बहुत यूज आएगा, इसलिए इसको यही समझना है और इसी को आगे चल के समझाना है। प्रीपॉन्डरेंस, दो शब्द होंगे, एक प्रीपॉन्डरेंस और एक वीकनेस। तो प्रीपॉन्डरेंस ऑफ इन यानी इन अत्यधिक है, और इन तीसरा नंबर, वीकनेस ऑफ इन, इन दोनों में अंतर है। प्रीपॉन्डरेंस माने इन बहुत अधिक हो गई, और इनकी कमजोरी में क्या नहीं, वीकनेस ऑफ माने इन वीक हो गई। तो हम लोग मान लें, आगे चल के देखेंगे आप लोग चैप्टर में कि ऐसा इस रूप में यहाँ पर यांग है और यहाँ पर इन है, राइट वाला इन है तो राइट वाला इन और ये यांग, दोनों बैलेंस कर रहे हैं, अपने बराबर कर रहे हैं। लेकिन अगर इन जो राइट में इन है उसने अपनी सीमा क्रॉस कर लिया, तो यानी ये प्रिपॉन्डरेंस ऑफ इन हो गई। अगर इसने इस ऊंचाई के साथ, इस ऊंचाई पृथ्वी मान लीजिए, कोई समझे कि 2 फीट है, अब 2 फीट से अगर एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसा मत मानिए 2 फीट में इन यांग का कंसेप्ट होगा, तो इस इन में अगर 2 फीट से 3 फीट चली गई, यानी इन जो है प्रिपॉन्डरेंस हो गई, इन अत्यधिक हो गई, तो यांग तो इसमें इन यांग की कोई कम गलती नहीं है, इसमें इन अधिक हो गई, तो इसको बोलेंगे प्रीपॉन्डरेंस ऑफ इन की अत्यधिकता। अब यांग लेफ्ट वाला यांग है, तो ये अगर इन अपनी सीमा पर रही और यांग बढ़ गया तो ये प्रीपॉन्डरेंस ऑफ यांग कहलाएगा। ये यांग की अधिकता हो गई, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, इसमें यांग जो है स्वयं अधिक हो गया है। अब दूसरी कंडीशन लीजिए, तीसरी चौथी वाली देखिए, वीकनेस ऑफ इन राइट वाला है, राइट हाथ हमारा इनका है, तो अब देखिए वीकनेस ऑफ इन, यांग अपनी जगह पर है और इन क्या हुआ, इन कमजोर हो गया, यहां तक आ गया, तो इसमें यांग की कोई गलती नहीं, अपनी सीमा को क्रॉस नहीं किया उसने, न सीमा पर वहीं पर है, लेकिन इन कमजोर हो गया है, तो इसको इनकी कमजोरी कहेंगे। और अगर यांग जो है, यांग इतना चला गया, इन वहीं रहा, तो इनकी कोई गलती नहीं है, बल्कि यांग जो है कमजोर हो गया है। तो इन दोनों को दशाओं को करने के लिए क्या होगा, अगर जहां प्रीपॉन्डरेंस ऑफ इन अधिक हो गया है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, हमको इनको घटाना पड़ेगा, इनको घटाना पड़ेगा। यांग में तो कोई परिवर्तन नहीं कर, इनको घटा दीजिए तो बराबर हो जाएगा। लेकिन जहां इन कमजोर है तो यहाँ इनको टोन करना पड़ेगा, तो इस दशा, ये आगे चल के आपको दिखाई पड़ेगा। 4 प्रकार का इन यांग है, देखिए ये है, देखिए प्रीपॉन्डरेंस ऑफ इन, वही दशा मैंने बता दिया था, तो उसको देखिए, इन अपनी सीमा, जो पहला जो आकार है, देखिए आकृति देखिए, नंबर 1 आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है सबको ना? यस सर। हाँ ठीक, तो प्रीपॉन्डरेंस ऑफ इन, इसमें क्या हुआ, इन बढ़ गया, जब इन बढ़ गया तो इसने क्या किया, यांग को कंज्यूम कर लिया। इन, क्योंकि दोनों के बैलेंस बराबर होने चाहिए, तो इन जैसे प्रीपॉन्डरेंस होगा वैसे यांग जो है कमजोर हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये हो गया प्रीपॉन्डरेंस ऑफ इन अपनी सीमाओं को क्रॉस कर गया, उसने यांग को कंज्यूम कर लिया, कंजम्पशन है ना, क्योंकि दोनों बराबर होंगे तो उसने बढ़ाया, तो इसने यांग घट गया। दूसरी दशा देखिए, दूसरा चित्र देखिए, इसमें यांग जो है ऊपर अपनी सीमाओं को क्रॉस करके ऊपर चला गया, तो इसने क्या किया, इनको कंज्यूम कर लिया। ठीक, प्रीपॉन्डरेंस ऑफ यांग में क्या हुआ, कंज्यूम, इनको कंज्यूम हो गया। तीसरा चित्र देखिए, इसको समझना यहीं पर देखिए, थर्ड लिखा, व्हेन इट इज वीक यांग इज इन अपरेंट एक्सेस,
इन वीक है, इन जो है यांग अपनी सीमा पर है, इन छोटा हो गया तो क्या हो गया, यांग अपने आप अपेरेंटली मतलब आभास, रियल में नहीं हुआ, रियल में तो अपने जगह पर है, लेकिन आभासी रूप में क्या हुआ, वो लगा कि इनकी तुलना में यांग बहुत अधिक है, जबकि यांग की कोई तो गलती नहीं है, यांग उतनी अपनी दशा में है, लेकिन इन वीक हो गया। तो ये एपरेंट एक्सिस की बात आएगी, रियल एक्सिस की नहीं। ऊपर वाले में क्या है, ऊपर वाले रियल एक्सिस है, इसमें इन बढ़ा हुआ है, रियल एक्सिस। यहाँ यांग, दूसरे चित्र में यांग एक्सिस है, यांग बढ़ा हुआ है, तो अंतर समझिए। अब तो चौथी दशा देखिए, व्हेन इन यांग इज वीक, अगर यांग वीक हो गया तो इन आपको लगेगा एपरेंट एक्सिस। एपरेंट माने आभासी, आभासी माने रियल नहीं, ये लगेगा आभास होगा, यही अंतर है। प्रीपॉन्डरेंस ऑफ इन एंड वीकनेस ऑफ यांग में अंतर है। हम तो का सब सामान्य रूप से देखें, लेकिन चिकित्सा में देखिए, देखना क्या है, प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है। हम लोग पढ़ते थे ना प्राइमरी सेकेंडरी कंसेप्ट, कि ये अगर दाहिने हाथ में दाहिनी तरफ अगर कोई हमारा ऑर्गन है तो हम लोग दाहिनी तरफ मानते थे कि हमको वहीं पर प्राइमरी होगा, और सेकेंडरी मानते थे कि दूसरी दिशा में सेकेंडरी होगा। तो वही शरीर के भाग जैसे तुलना कर रहे थे, तो प्राइमरी सेकेंडरी हम लोग पढ़ चुके थे पहले करस्पॉन्डेंस में, इसलिए हम लोग ये देखना है कि प्राइमरी क्या है, प्रीपॉन्डेंस ऑफ इन में प्राइमरी क्या है। प्रीपॉन्डेंस माने इन अत्यधिक हो गया, तो कौन सा प्राइमरी है, बोलिए। प्राइमरी और प्रीपॉन्डेंस ऑफ इन माने इन अपनी सीमा से क्रॉस कर गया, तो कौन सा प्राइमरी होगा, इन प्राइमरी है ना, प्राइमरी तो इन हो गया सर, क्योंकि यांग तो अपनी जगह पर ठीक है, तो वो नहीं होगा प्राइमरी। हाँ, वो तो अपने वो है, वो प्रीपॉन्डेंस आप देखिए इस वाले चित्र में, देखिए इस वाले में देखिए, प्रीपॉन्डेंस आप इनमें या इन जो है अपनी सीमा क्रॉस कर गया, तो प्राइमरी तो ये है, ये उसकी वजह से यांग जो है घट गया, उसने कंज्यूम कर लिया, तो सेकेंडरी यांग की कमजोरी हो गई। लेकिन इसमें प्रीपॉन्डेंस ऑफ इन है, उसमें दूसरे चित्र में यांग बढ़ गया है, यांग, तो ये प्राइमरी कंडीशन है। लेकिन अब देखिए यहाँ तीसरे, प्रीपॉन्डेंस ऑफ इन प्राइमरी है और यांग को कंज्यूम कर लेता है। वीकनेस ऑफ यांग में वीकनेस प्राइमरी है, देखिए वीकनेस ऑफ यांग, देखिए यांग इन वही रहा, यांग वीक हो गया है, तो ये इसका प्राइमरी, ये इसकी गलती है, तो इसको अगर बढ़ा दें यांग को तो बराबर ठीक हो जाए। बस ये देखना है कि प्रीपॉन्डेंस ऑफ इन क्या है और वीकनेस का है। प्रीपॉन्डेंस और वीकनेस में अंतर समझ लीजिए, जो पहला हो, प्राथमिक हो, उसका उपचार देना है, बस ये इस तरह धीरे धीरे समझना है। चलिए आगे आगे फिर आएगा, चित्र आएगा। इन यांग स्टैटिक नहीं है, वही जैसे बताया ना कि परिवर्तनशील है, गर्मी के बाद जाड़ा, जाड़ा जीवन के बाद मृत्यु, ऐसे ही मृत्यु को कहा गया इन और जीवन को कहा गया यांग, ठीक। तो वैसे ही सुख के बाद दुख, सुख के बाद दुख, ये वही कंडीशन। अब दो कंडीशन है इन यांग के लिए, दो रूपांतरण परिवर्तन हो रहा है, तो इसकी अब रूपांतरण की शर्तें सुन लीजिए। एक होगी इंटरनल कंडीशन और एक होगी एक्सटर्नल कंडीशन। इंटरनल कंडीशन क्या है और वो देखिए। इंटरनल कंडीशन का हुआ कि उसमें इनमें, इन से यांग में या यांग से इनमें परिवर्तन का कोई आंतरिक शक्ति हो। ऐसा नहीं है कि शक्ति ना हो तो आप कहें कि, और दूसरा एक्सटर्नल है कि जो बाहरी दशाएं आप कह रहे हैं वो उस समय हो तभी ये कार्य हो पाएगा रूपांतरण। जैसे एग्जाम्पल दिया, बहुत बढ़िया, अब इसको समझ लीजिएगा। तो अब इंटरनल कंडीशन ये है, और यांग और इन में प्राइमरी और एक्सटर्नल कॉज ऑफ सेकेंडरी, जो एक्सटर्नल कॉज है वो सेकेंडरी है। देखिए, इंटरनल कंडीशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन टू यांग और यांग टू इन इज प्राइमरी एंड एक्सटर्नल कंडीशन सेकेंडरी। पहले तो इंटरनल कंडीशन प्राइमरी क्यों है, क्योंकि अगर कोई चीज
रूपांतरित नहीं हो सकती आंतरिक रूप से, तो बाहरी रूप से कैसे हो पाएगी? अभी इसको आगे समझना, पहले समझिए, पहले उसको बता रहा हूं। इंटरनल कंडीशन माने ये हुआ कि आपके वो किसी भी व्यक्ति के या किसी भी घटना में वो शक्ति होनी चाहिए कि वो रूपांतरित हो सके। फिर उसकी जो शर्त है वो शर्त होगी एक्सटर्नल कंडीशन, कि यह शर्त होगी तभी ये परिवर्तन हो पाएगा। अब इसको समझ रहे हैं एग्जाम्पल से। अंडा चूजे में परिवर्तित हो सकता है, हो जाता है, क्यों होता है? इसके लिए अंडा चाहिए और ऊष्मा चाहिए, ठीक, ये सब लोग सहमत है। अब प्राइमरी शर्त क्या है? प्राइमरी शर्त ये इंटरनल क्या है, इंटरनल कंडीशन क्या है कि अंडे में चूजे के रूप में परिवर्तित होने की शक्ति है। अगर ये शक्ति न होती तो आप ऊष्मा देते रहिए, ऊष्मा दे रहे हैं ना, सेकेंडरी क्या है? ऊष्मा। अगर ऊष्मा आप दे रहे हैं तो कैसे हो पाएगा? लेकिन चूंकि इंटरनल कंडीशन ये है कि उसके अंदर परिवर्तन की शक्ति है, इसलिए एक्सटर्नल कंडीशन होने पर वो परिवर्तित हो जाता है, ठीक। अगर हम कोई पत्थर ले लें और कहें कि हम इसमें हम हीट देंगे, तो पत्थर में इंटरनल कंडीशन ही नहीं है कि वो चूजे में परिवर्तित हो जाए, तो इसलिए उसको एक्सटर्नल कंडीशन आप कुछ भी दे दीजिए वो नहीं हो पाएगा, ठीक। दूसरा क्या है एक्सटर्नल कंडीशन? क्या है एक्सटर्नल कंडीशन? ये है कि टाइम फैक्टर। ऐसा नहीं कि आपने अंडा है और उसको आज गर्म किया और सवेरे नहीं, उसका एक समय है, उतने समय के बाद टाइम फैक्टर होगा। उस समय के बाद जो है उस एक्सटर्नल कंडीशन जो है वो समय फैक्टर है, टाइम का फैक्टर है, और वो समय से आएगा। अगर आप चाहें भी तो पहली कंडीशन क्या है कि चूजे में रूप परिवर्तित हो सकने की शक्ति अंडे में होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, एक्सटर्नल कंडीशन ये कि ऊष्मा देंगे और समय के बाद होगा, ऊष्मा देंगे और समय के बाद ही वो परिवर्तन दिखेगा। यह उसको इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशन जो है प्राइमरी और सेकेंडरी कंडीशन है। उपचार में हम लोगों ने ये सब पढ़ा हुआ है, तो अब उपचार कैसे करते हैं? उपचार के हम लोग चार, वही ऊपर वाला जो घटनाएं थी उन्हीं का, बाई टोनिफाइंग यांग, जो हम लोगों ने देखा था ना कि प्रिपॉन्डरेंस और वो सारी चीजें वीकनेस, उनको कैसे करते हैं? या तो यांग को टोनिफाई कर दीजिए, या इनको टोनिफाई कर दीजिए, या इलिमिनेटिंग एक्सेस यांग और बाय इलिमिनेटिंग एक्सेस जीन। बस ये चार कंडीशन है, इन्हीं को जानना है वो लोगों को, चिकित्सा में जहां यूज है। आगे आएगा फिर बताएंगे आप। बॉडी स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ चुके थे इसके, कि जब जो सुपीरियर ऊपर का भाग जो होगा वो यांग का होगा, क्योंकि वो सूर्य या आकाश की तरफ है, इसलिए वो यांग है। नीचे का इनकेस होगा क्योंकि पृथ्वी के संपर्क में है। इस शरीर के बाहर का भाग जो होगा वो यांग होगा, क्योंकि यांग बाहर की तरफ जाता है। इन जो है आंतरिक है, इसलिए इंटरनल ऑर्गन्स आंतरिक कहलाएंगे, इन कहलाएंगे। जो पोस्टीरियर माने होगा, पीछे का जो भाग होगा, जो सूर्य के प्रकाश में अधिक है, इसलिए वो पोस्टीरियर यांग होगा। और जो सूर्य के प्रकाश में कम होगा वो शरीर के सामने के भाग इंटीरियर होगा। क्योंकि चौपाई की तरह आप तुलना करिए कि चार पायों में चल रहे हैं तो पीठ में सूर्य पड़ता है और सामने सूर्य नहीं पड़ता, अंदर मतलब सामने वाले भाग में। लेटरल साइड, शरीर के बगल का भाग जो है, देखिए यांग क्यों होगा? लेटरल बाहर की तरफ होगा तो वो शरीर यांग हो जाएगा। इसकी तुलना में इन कंपैरिजन है, लेटरल साइड है तो ये सूर्य के दोनों प्रकाश के संपर्क में अधिक आएगा, और जो मध्य अंदर का भाग है वो कम आएगा। इसलिए मीडियल जो शरीर के मध्य भाग है उसको इन कह दिया गया, इन कंपैरिजन टू लेटरल साइड। ऐसा नहीं है, लेटरल साइड अगर उसकी तुलना करें पीठ से तो लेटरल साइड कम होगा, लेकिन लेटरल साइड इन कंपैरिजन टू मीडियल माने बीच में, जैसे अगर पेट की बिल्कुल बीचों बीच होगा, तो जैसे हमारी अगर हम लें इन यांग में, तो हमारे सीवी मेरिडियन बिल्कुल मीडियल है, जीवी मेरिडियन मीडियल है, तो ये मीडियल है। तो उस रूप में देखिए कि लेटरल साइड है और यहाँ जीबी मेरिडियन है, गवर्निंग वेसल गॉल ब्लैडर, तो गॉल ब्लैडर वाली मेरिडियन
वो लेटरल साइड में है। तो वैसे मीडियल और उसको कहा गया है, ये उसके है फिजियोलॉजी के सिद्धांत हैं, जो आधुनिक विज्ञान इसको मीडियल और लेटरल इसे बोलता है। फंक्शन ऑफ ऑर्गन, हम लोग बात कहा था कि यांग फंक्शन की तरफ करता है, और स्ट्रक्चर माने वो मटेरियल फोर्स स्ट्रक्चर है। फिर हम लोगों ने कहा था बैक पीछे, ठीक है, और फ्रंट से सामने वही होगा। हेड सिर ऊपर की ओर सूर्य की तरफ है, इसलिए वो सर। बॉडी शरीर इन कंपेरिजन टू हेड, शरीर हमारा इन है। वेस्ट के ऊपर यांग है, बिलो वेस्ट हमारा इन है। देखिए की और बॉडी फ्लूइड्स, की जब शरीर के अंदर क्या है, या तो की है या बॉडी फ्लूइड्स या ब्लड है, तीन ही चीज तो है। तो अगर की हो, की की तुलना करेंगे तो बॉडी फ्लूइड्स और ब्लड इन के रूप में होंगे, और की जो होगी हमारी वो ऊर्जा के रूप में होगी। डिफेंसिव की, अब डिफेंसिव की आगे पढ़ेंगे आप लोग। डिफेंसिव की माने जो बाहर से रक्षा करती है, वो चूंकि बाहर हम कहते हैं यांग है, इसलिए डिफेंसिव की यांग हो गई। और न्यूट्रिटिव की जो शरीर के अंदर है, पोषक ऊर्जा, पोषण वाली देने वाली ऊर्जा, वो अंदर है, इसलिए वो इन हो गई। यांग प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम एक्सटर्नल डिविजन, अगर बाहरी आक्रमण हो रहा है किले में, किला मानिए शरीर को, अगर इस किले में बाहरी आक्रमण हो रहा है तो यांग को रक्षा करना पड़ेगा। और इन नरिशेस द बॉडी, और इन क्या है, अंदर जो खाना बनाने वाले रसोइये हैं, जो वहां का लालन पालन कर रहे हैं, किले के अंदर सबको भोजन दे रहे हैं, सबको संभाल रहे हैं, ये इनका काम है। एक्सटर्नल पैथोजेनिक फैक्टर से यांग लड़ता है, और एक्सटर्नल पैथोजेनिक फैक्टर का उपचार यांग पर करें, ये लिखा हुआ है कि बाहरी पैथोजेनिक फैक्टर्स होंगे, जितनी ऊष्मा जो हम लोग देखते हैं, सिक्स एनर्जी, वो पहले एक्सटर्नल पैथोजेनिक फैक्टर कहलाते हैं, और वो उनसे यांग पहले लड़ेगा, डिफेंसिव की पहले लड़ेगी, और तब न्यूट्रिटिव की, जब हार जाएगी तब न्यूट्रिटिव की अंदर चले जाएंगे। हेड और बॉडी, वही चीज उन्होंने कहा। सिर वो स्थान है जब सभी यांग मेरिडियन, ये समझ लीजिए आप, हमेशा देखिए यांग मेरिडियन हमेशा सिर जो है, यांग मेरिडियन सिर से ऐसे अगर हाथ उठा दें तो जो भी मेरिडियन ऊपर से आएगी वो यांग मेरिडियन होगी। आप देखिए, आप हाथ उठाइए तो हाथ उठाने में आपको ऊपर से कौन सा मेरिडियन शुरू होगी, वो होगी आपके एसआई, एलआई, टीडब्ल्यू, ठीक। दूसरा, एक तो ये हुआ। दूसरा, यांग मेरिडियन जो होगी वो सर से शुरू होगी, वो हमारी कौन होगी, गॉल ब्लैडर, स्टमक मेरिडियन और जीबी, वो जीबी और स्टमक और यूबी, तीनों यहां से शुरू होंगी। तो ये जो भी यांग से, यांग मेरिडियन हमेशा ऐसे अगर आप खड़े हो तो ऊपर से आएगी, और नीचे से, पृथ्वी से हमेशा इन मेरिडियन प्रारंभ होगी, ठीक। कौन सी होंगी, किडनी होगी, लीवर होगी, जो तीन मेरिडियन ऊपर वाली, तो और तीन मेरिडियन, और नीचे वाले भी देखिए, हार्ट, हार्ट मेरिडियन नीचे से, यहां से मध्य से ऊपर की ओर जा रही है, तो ऊपर की ओर मूवमेंट है ना, तो यानी नीचे से ऊपर जा रही है। तो जितनी इन मेरिडियन है वो नीचे से ऊपर जाएंगी, और जितनी यांग मेरिडियन वो ऊपर से नीचे आएंगी। क्लियर? इसमें कोई किसी को समझ रहे हैं आप लोग ना? तो यांग ऊर्जा देखिए, अब ऊपर जब गर्मी आएगी तो पहले सिर को प्रभावित करेगी, तो गर्मी क्या है, यांग ऊर्जा है। चेहरा, आंख लाल, ये क्यों, ये तो ये एरिया हमारा यांग का एरिया है। बाहरी विंड और समर हीट से प्रभावित होंगे। ये देखिए कंसेप्ट ऐसे ऐसे डेवलप करना शुरू कर दीजिए कि यांग ऊर्जा पहले आएगी तो पहले हमारा यांग एरिया पे प्रभावित करेगी। जब शरीर में यांग ऊर्जा घट जाती है तो उसको बढ़ाने के लिए सर पर स्थित यांग मेरिडियंस के बिंदुओं पर उपचार दिया जाता है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए ऐसे कि ये यांग ऊर्जा घटे तो यांग मेरिडियंस पर आपका ट्रीटमेंट करिए। छाती और पेट इन है, हम लोगों ने कहा था आगे वाले इन है, तो ये ठंडक नमी आदि से प्रभावित होंगे क्योंकि इन है, तो ये ठंडक और नमी आदि से प्रभावित होंगे क्योंकि इन है, इसलिए। चलिए अब बैक फ्रंट हम लोगों ने फिर पढ़ा था वही। यांग मेरिडियन शरीर के पीठ से सभी यांग मेरिडियन चलती है। देखिए पीठ क्षेत्र में कौन हमारी है,
यूबी है, गवर्निंग वेसल भी वो कंट्रोलर है, और ये बाहरी एरिया में हमारा जीबी गॉल ब्लैडर हमारे बाहरी एरिया से वो चलता है, साइड में लेटरल साइड से चलता है, तो वो वाला हमारा हो गया। तो ये यांग मेरिडियन यांग ऊर्जा का वहन करती है। यांग मेरिडियन बाहरी रोगों और रोग के कारकों से, क्योंकि हमने कहा था ना कि एक्सटर्नल बाहरी, तो बाहरी माने यांग, तो बाहरी से जो रक्षा करेगी वो यांग मेरिडियन पहले करेगी। तो पीठ में स्थित यांग मेरिडियन के बिंदुओं का उपचार देकर यांग ऊर्जा को मजबूत किया जाता है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि फ्रंट शू पॉइंट और बैक शू पॉइंट, जब कभी ऊर्जा को आपको बढ़ाना हो तो बैक शू पॉइंट का प्रयोग करिए। की को बढ़ाना हो तो भी यांग ऊर्जा को मजबूत करना है आपको, की को बढ़ाने के लिए भी आपको आप इस तरह के उनको बैक शू पॉइंट को यूज कर सकते हैं। क्योंकि बाहरी शरीर प्रभाव से आप देखिएगा सारे जो प्रोटोकॉल्स बने हैं उसमें अधिकतर जो है यांग मेरिडियंस के यांग को बढ़ाने के लिए, की को बढ़ाने के लिए, यांग की क्या है, यांग ऊर्जा ने प्रकट किया है ना की को, तो यांग ऊर्जा ही तो मूलभूत रूप ऊर्जा यांग ऊर्जा है, उसने प्रकट किया है की को। तो इसलिए यांग ऊर्जा को बढ़ाने के लिए अगर की को बढ़ाना है तो भी हमको बैक शू पॉइंट का प्रयोग करना चाहिए। ठीक, शरीर के सामने के सभी इन मेरिडियन चलती है, ये इन ऊर्जा का वहन करती है, ये मेरिडियन शरीर का पोषण करती है। तो इन ऊर्जा, हमने क्या कहा था कि इन ऊर्जा वर्चुअली क्या है, कंटेंट फॉर्म है, कंटेंट फॉर्म है, और कंटेंट क्या है, वो पदार्थ है। तो पदार्थ, जो पदार्थ होगा वही तो पोषण करेगा, उसके अंदर पोषण, जैसे भी किला, हम किले का उदाहरण दिया था, जो किला है तो बाहरी रक्षा तो कुछ कर रहा है, लेकिन घर के जो अंदर के लोग हैं वो खाना बना रहे हैं और दुनिया भर के काम कर रहे हैं, जो अपने घर के काम होते हैं वो कर रहे हैं, तो इस शरीर के पोषण के काम है, सबके सुख दुख में कर रहे हैं, तो वही पोषण है। तो ये सब सारी चीजें किले के अंदर के लोग पोषण कर रहे हैं, और बाहरी जो है आक्रमण से रक्षा कर रहे हैं, बाहरी आक्रमणों से। तो पोषण जो करेगा वही शरीर की आंतरिक शक्ति की वृद्धि करेगा, ये भी हम समझ रहे हैं। अगर बाहरी तत्वों को शरीर के आंतरिक शक्ति से ऊर्जा न मिले, भोजन न मिले, तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो इन मेरिडियन का जो अंदर, इन मेरिडियन का उपयोग कहां करेंगे, इन ऊर्जा को ट्यून करने के लिए किया जाएगा। ऐसे ऐसे धीरे धीरे इन्हीं के पास सिद्धांत बना आगे चल के। सब सिद्धांत का शुरुआती रूप है एक्सटर्नल इंटीरियर, बाहरी चर्म और मांसपेशियां। बाहरी भाग क्या है, स्किन और मांसपेशी जो बाहरी है, ये शरीर से बाहरी भागों से रक्षा करती है, आपको चाहे ठंडक हो चाहे गर्मी हो, इनसे रक्षा करती है। और जो आंतरिक भाग है वो इनसे है, तो वो क्या करते हैं, पोषक तत्व है, तो वो जो ऑर्गन्स हैं वो शरीर का पोषण करते हैं। जो अंदर ऑर्गन्स हैं वो कुछ बना रहे हैं, मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं, कुछ चीजें कर रहे हैं, उनसे वो शरीर के अंदर का पोषण कर रहे हैं और शरीर के अंदर का रक्षा कर रहे हैं। बिलो वेस्ट, कमर से ऊपर नीचे, शरीर का कमर से ऊपर भाग यांग से संबंधित है। तो यांग पैथोजेनिक फैक्टर्स, विंड आदि का बहुत सहजता प्रभावित होता है। सबसे देखिए ये समझिए, नॉर्मली जो होगा कि यांग जो पैथोजेनिक फैक्टर्स होंगे, विंड वगैरह, ये बहुत पहले क्या होगा, पहले ऊपर का भाग प्रभावित होगा, गले में कुरकुरी हो जाएगी, आपका सर दर्द हो जाएगा, ठंडक लग जाएगी, सर में ही वो होगा, आंखें जलने लगेंगी, ये सब चीजें तो यांग पैथोजेनिक फैक्टर्स है। कमर के नीचे का भाग इन पैथोजेनिक फैक्टर से होगा आर्द्रता, आर्द्रता माने ह्यूमिडिटी कोई होगी तो उससे नीचे एक भाग प्रभावित होगा, यूरिनेशन बढ़ जाएगा, ये सब चीजें। ये तो वही ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स की बात हो गई। यांग ऑर्गन भोजन का रूपांतरण और पाचन करते हैं। मेटाबॉलिक जो कंडीशंस हैं उसमें रूपांतरण जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं कौन, यांग। अब देखिए स्टमक हो गया, जितने हैं सब अशुद्ध तत्वों को शरीर से निष्कासित करते हैं, और इन ऑर्गन शुद्ध पचे हुए तत्वों को स्टोर करते हैं, स्टोरेज करते हैं। इसीलिए वो कह जाते हैं कि वो पोषण के वहां पर स्टोर कर लेते हैं और फिर शरीर को आवश्यकता अनुसार देते रहते हैं। स्ट्रक्चर, अब ये स्ट्रक्चर फंक्शन को हम लोग समझ रहे थे। कोई भी ऑर्गन होगा, देखिए कोई भी ऑर्गन होगा तो उसका
शेप साइज और स्ट्रक्चर होगा ना, तो नॉर्मली अगर ये हम लोगों का प्रभावित होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इन का उपचार करेंगे। क्यों? उसका शेप साइज स्ट्रक्चर प्रभावित हुआ, तो ऑर्गन स्ट्रक्चर जो है इन है लेकिन फंक्शन यांग है। अब ध्यान देने की बात यह है कि स्ट्रक्चर और फंक्शन में थोड़ा सा भी ये भी अंतर है कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर ऑर्गन्स का शेप साइज और स्ट्रक्चर परिवर्तित होगा तो उसका फंक्शन भी परिवर्तित हो जाएगा, वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा। अगर किसी लीवर में बहुत से ऐसे फैक्टर्स आ गए जो उसको कमजोर बना रहे हैं और हिपेटोसाइट्स को काम नहीं करने दे रहे हैं, तो उसका शेप साइज बदल जाएगा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन काम भी तो नहीं कर पाएगा वो। तो ऐसे ही समझिए कि ऑर्गन, लेकिन नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि अगर शेप साइज और स्ट्रक्चर परिवर्तन होगा तो हम लोग इन पर ट्रीटमेंट देंगे, और अगर फंक्शन पर होगा तो हम लोग यांग पर देंगे। हम लोग देते हैं नहीं, हम लोग चाइनीज में भी देते हैं और आयुर्वेद में भी देते हैं। आयुर्वेद में क्या करते हैं, आयुर्वेदिक में जो हम लोग फंक्शन होता है तो हम लोग लंबवत जो मेरिडियन है, वर्टिकल मेरिडियन, उनका प्रयोग कर लेते हैं यांग में, और जो इन होता है उसमें स्ट्रक्चर में हम लोग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन का प्रयोग करते हैं। ऐसे यहाँ भी हम लोग चाइनीज में करते हैं कि अगर फंक्शन प्रभावित हो रहा है तो आप उनका यांग मेरिडियंस का प्रयोग करेंगे और यांग ऊर्जा का, और अगर आपका स्ट्रक्चर प्रभावित हो रहा है तो आप इन ऊर्जा का प्रयोग करेंगे। ये लेकिन ये ध्यान देने की बात है, दोनों चीजें एक दूसरे से एब्सोल्यूट, पहला सिद्धांत, कोई एब्सोल्यूट इन नहीं है, कोई एब्सोल्यूट यांग नहीं है, वो सिद्धांत हमेशा बना रहेगा। कोई भी ऑर्गन एब्सोल्यूट इन नहीं है, एब्सोल्यूट यांग नहीं है, प्रत्येक इन में यांग भी होगा, प्रत्येक यांग में इन भी होगा। तो जिसमें स्ट्रक्चर है उसमें फंक्शन भी है, जिसमें फंक्शन है वो स्ट्रक्चर भी है। अगर फंक्शन बदला तो स्ट्रक्चर भी बदल जाएगा, अगर स्ट्रक्चर बदला तो फंक्शन भी बदल जाएगा। तो जैसे किडनी के बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया है, किडनी की शेप साइज स्ट्रक्चर का नियंत्रण किडनी इन करता है, तो किडनी की फंक्शनिंग का नियंत्रण किडनी यांग करता है। ठीक, दोनों अलग अलग हुए, एक फंक्शन एक स्ट्रक्चर। लेकिन अगर किडनी इन ऑर्गन है तो यांग ऑर्गन तो इन है, लेकिन क्या उसमें यांग नहीं होगा, क्या उसका फंक्शन नहीं होगा? तो किडनी यांग भी होगी, किडनी इन भी होगी। आगे चिकित्सा में जब कभी हम लोग पढ़ेंगे कि किडनी इन और किडनी यांग, तो हम लोग कंफ्यूज ना करें कि किडनी तो इन है, किडनी इन को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन किडनी के अंदर इन, फिर वही सिद्धांत कि एब्सोल्यूट इन नहीं है, कोई एब्सोल्यूट यांग नहीं है, तो किडनी यांग भी है और किडनी इन भी है, तो दोनों प्रभावित होते हैं, तो अलग अलग उपचार हम लोगों को देना पड़ता है। ये वही वाला पुराना वाला है, एक जो पढ़ाना है बताना है वो मेन इंपॉर्टेंट आगे है। ये वाला तो वही आप लोग वही ट्रांसफॉर्मेशन है, कन्वर्जेंस है। सामान्य देखिए यहाँ पर कभी आप आगे पढ़ेंगे कभी सामान्यीकरण और रूपांतरण, ठीक है। इसी को बाद में यही वाला जो प्रिसिजन चाइनीज का TCM का ध्यान था, ट्रेडिशनल चाइनीज का जो सिद्धांत था वो होमो, उन्होंने बाद में प्रोफेसर पार्क जेवू ने कहा होमो हेट्रो का कंसेप्ट दिया, उस पर बहुत चर्चा नहीं कर रहे हैं। होमो हेट्रो के दो कंसेप्ट थे, एक था कि होमो माने इन और हेट्रो माने एक्सपेंशन। तो रूपांतरण माने एक्सपैंड कर रहा है, कोई तो अपने फॉर्म को ही चेंज कर दे रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो यांग के रूप में, जब बिना ऊर्जा के ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता। कन्वर्जेंस का उनका था अर्थ कि सबको समान बना देना, यानी इस रूपांतरण का विरोध करना, इस रूप में समझिएगा। रूपांतरण हो रहा है, हम बच्चे से बड़े हो रहे हैं, इसको अगर इस रूपांतरण को कोई कमजोर करने लगे तो क्या करेगा, समानीकरण करेगा ना, वो कहेगा नहीं यही इतने बने रहो, उसी समान में रहो, उतने ही बड़े बने रहो। तो यानी ये रूपांतरण का विरोध कर रहा है। तो जहां जहां समानीकरण की बात होगी, जहां रूपांतरण नहीं होगा, जहां ग्रोथ नहीं होगी वहां यांग प्रभावित हो रहा है, इनकी अधिकता है, ऐसे चिकित्सा में यूज होगा। अनिद्रा जहां आएगी वहां पर यांग शक्ति बढ़ी होगी, तभी तो अनिद्रा है, वो थकान नहीं जान रही है,
ऊर्जा बढ़ी हुई है, और यहाँ स्लीपलेसनेस, अपना स्लीपलेस हो जाए, निद्रालु हो जाएंगे, तो यानी इन बढ़ी हुई है। तो इस रूप में हम लोग आगे चल के इसको पढ़िएगा, ये बहुत बढ़िया वो है। अब देखो ये देखिए, इसको देखिए, एक्यूट डिजीज यानी क्या होगा, अगर कोई तुरंत बीमारी आएगी तो यांग के रूप में आएगी, पैथोजेनिक फैक्टर्स जो होंगे, यांग फैक्टर्स बाहर के होंगे, वो प्रभावित करेंगे, तो एक्यूट डिजीज आई। और क्रॉनिक हो जाएगी तो इन, अगर क्रॉनिक डिजीज है तो याद समझ लीजिए कि इन डिजीज है के रूप में है। रैपिड ऑनसेट, तुरंत आया तो ये हुआ आपका यांग, और ग्रेजुअल धीरे धीरे आया यानी इन। रैपिड पैथोजेनिक चेंजेस वही हुआ। लिंगरिंग डिजीज धीरे धीरे आई, जो हीट कोल्ड, हीट माने यांग, कोल्ड माने ठंडा, कॉन्ट्रैक्शन, थ्रोज ऑफ और बेड स्कोर। अगर ऐसे आप गर्मी में क्या करते हैं, सारे जो है सारे कपड़े सब करके आराम से, यहां लाइक्स टू बी कवर्ड इन, मुड़ जाते हैं किसमें, सर्दी में, और लाइक्स टू बी स्ट्रेच्ड, फैलाव। हॉट लिम्स एंड बॉडी अगर हो जाएगी तो यांग, कोल्ड तो ठंडक, रेड फेस लाल भूखा चेहरा, पेल फेस पीला चेहरा, तो लाल वाला यांग और पीला वाला चेहरा। लाइक कोल्ड ड्रिंक्स, अब ये अगर आप खूब कोल्ड ड्रिंक पीना चाहें तो अब गर्मी बढ़ी हुई है तो खूब पी रहे हैं, और ये कह रहे हॉट ड्रिंक्स तो यानी इन शक्ति है। लाउड वॉइस यांग, वीक वॉइस इन, टॉक से लॉट, बहुत बोले तो यांग, डिसलाइक्स टॉकिंग, बिल्कुल चुपचाप रहे तो इन, कवर्स ब्रीदिंग, शैलो ब्रीदिंग, ठीक है। थर्स्ट, अगर गर्मी बढ़ी है तो आपको खूब प्यास होगी, और अगर गर्मी ठंडक बढ़ी है तो आपको प्यास नहीं होगी, वही वाला बता रहा है। इसको पढ़िएगा। चलिए अब ये आगे इसको बताना चाह रहे थे, पहले इसको बता दिए, पहले वही बता दिए, यही समझिए। उसमें उसको ट्रांसफॉर्मेशन का देखिए, जहां पहले मैं इसको बताना चाह रहा हूं, थोड़ा सा समझ लीजिए ये वाला। ये वो जो पूरा जो हम लोगों ने चार्ट पढ़ा था, ये है एक्सेस ऑफ यांग में प्राइमरी फैक्टर क्या था। देखिए बैलेंस कंडीशन क्या थी, ये सूत्र देखिए, बैलेंस ए है, बैलेंस ऑफ इन यांग, इन और यांग दोनों बराबर हैं तो बैलेंस फॉर्म में है। दिस आइडियल कंडीशन विच रियली एग्जिस्ट इन फैक्ट, जीवन में ये कभी नहीं होगा, इसलिए संतुलन का सिद्धांत है, संतुलन करना चाहते हैं, संतुलन कभी नहीं होता, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जैसे होम्योस्टेसिस वाला है, होम्योस्टेसिस कभी मेंटेन नहीं होता, ठीक, वो उसको मेंटेन नहीं होता, उसको तुरंत बॉडी कर लेती, वैसे इन यांग का कंसेप्ट है, वही सिद्धांत तो वही है, दोनों वही भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं। तो संतुलन का सिद्धांत है, लेकिन संतुलन कभी नहीं होता, तराजू है वो हिलता रहता है, बराबर नहीं होता। क्लियर, पहला तो ये सिद्धांत है, लेकिन इसी को पाना है, बैलेंस ही पाना है। तो अब देखिए, अब चित्र है बी और वहां नंबर आई है, एक्सेस नहीं यांग है, एक्सेस ऑफ इन, यस। अब ये देखिए, पहले सुनिए, एक्सेस ऑफ इन यांग में प्राइमरी फैक्टर क्या होगा, एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ यांग। यांग माने अगर यांग, देखिए इस वाले में चित्र ये बना होगा, चित्र नीचे होगा, ये है यांग। इसमें क्या हुआ, यांग जो हुआ उसने क्या किया, अपनी सीमा से ऊपर बढ़ गया, जैसे अपनी सीमा से बढ़ा उसने क्या किया, इनको कंज्यूम कर लिया। उसको आगे पढ़िएगा, वो भी लिखा हुआ कैसे कंज्यूम करेगा। इसलिए यांग को जो हुआ, यांग बढ़ गया अपनी सीमा से बाहर, तो उसने इनको कंज्यूम कर लिया। तो प्राइमरी दशा क्या होगी, प्राइमरी दशा क्या होगी, बोलिए। yin जो है वीक हो गया, इन तो वीक रिजल्टेंट है, तो यांग होगा सर।
यांग यांग होगा प्राइमरी फैक्टर यांग कौन बोलिए? एक सेकंड। प्राइमरी कंडीशन मत भूलिए, एक्सेस ऑफ यांग माने यांग अपनी सीमाओं को क्रॉस कर गया, तो उसकी वजह से एक्सेस ऑफ यांग माने यांग, ये कंडीशन एक्सेस ऑफ, खुद लिखा हुआ है एक्सेस ऑफ यांग, यानी यांग बढ़ गई तो इसने इनको कंज्यूम किया तो इन कम हो गई, लेकिन ये वर्चुअली यांग ही इसमें बढ़ी हुई है। पहली कंडीशन यांग की, दिस इज ए कंडीशन व्हेन द एक्सेस एक्सटर्नल और इंटरनल हीट कंज्यूम्स द बॉडी फ्लूइड्स। अब इसने क्या किया, ये हीट बढ़ गई, कोई भी हीट चाहे आंतरिक हो चाहे बाहरी हो, हीट बढ़ गई तो हीट माने गर्मी, हीट माने यांग, जी हीट माने यांग। जी सर। When the excess is internal condition, heat consumes the body fluids which pertains to in। अब body fluids तो इनके हैं तो body fluids consume हो गए, तो leads to dryness। तो क्या करेगी, ये क्या करेगी, हीट बढ़ाएगी, तो ये बॉडी फ्लूइड्स सूखेंगे तो क्या हो जाए, हीट बढ़ गई और सूख जाएंगे बॉडी फ्लूइड्स, तो ड्राइनेस बढ़ेगी। शरीर में तरल भी होगा तो तरल सूखेगा तो क्या होगा, तो यह कभी कभी कंडीशन हम लोग देखते हैं कैसे कि मल सूख जाता है, तो एक्सेस ऑफ यांग, मतलब गर्मी बढ़ गई, अगर स्टमक हीट या कोई हीट बढ़ गई तो क्या हुआ, उसके मल सूख गया, तो यानी ये रिजल्टेंट है। दिस इज फुल हीट कंडीशन। समझ गया कि नहीं, बस यही समझना है। एक्सेस ऑफ यांग यानी यांग का बढ़ना प्राइमरी कंडीशन है, तो फुल हीट कंडीशन है, एंड शुड बी ट्रीटेड बाय, कैसे, ऐसा बाय सीडेटिंग द यांग, यांग को सीडेट करना है, यांग को घटाना है, इनको नहीं कुछ करना, यांग को घटाएंगे तो इन अपने आप ठीक हो जाएगी। इसको फुल हीट कंडीशन, बस ये समझना है कि फुल हीट कंडीशन को क्या है, उसमें प्राइमरी कंडीशन क्या है। गर्मी लगी है, गर्मी में गर्मी लग गई आपको, और वो गर्मी लगने की वजह से आपके शरीर के तरल सूख गए, तो इसमें आप लोग देखते होंगे कि हमारे लू लग जाती है, तो ये वो कंडीशन है, फुल हीट कंडीशन बोलेंगे इसको। तो फुल हीट कंडीशन क्या होगी, यानी जिसमें एक्सेस ऑफ यांग हो गया, नंबर वन। अब आप देखिए, और अब दूसरा, एक्सेस ऑफ इन माने क्या हुआ, दिस इज कंडीशन व्हेन द एक्सेस एक्सटर्नल और इंटरनल कोल्ड इन द बॉडी कंज्यूम द यांग। अब ये क्या किया, इसने क्या किया, इन एक्सेस हो गए, इन माने सर्दी, इस तरह की चीज, सर्दी जो है लग गई, तो उसने एक्सेस ऑफ में क्या हुआ, उसने यांग को कंज्यूम कर लिया, ठीक है। पर्टिकुलर, अब वो स्प्लिन यांग आप छोड़ दीजिए भाई, पर्टिकुलर स्प्लिन यांग को छोड़ दीजिए भाई, कि स्प्लिन यांग, स्प्लिन माने तरल, स्प्लिन यांग को तरलता का वो स्टमक और स्प्लिन मानते हैं ना, इसलिए स्प्लिन यांग की बात कर दी, आप इसको भी मत याद रखिए। दिस इज अ फुल कोल्ड कंडीशन, क्योंकि प्राइमरी कंडीशन कौन थी इसमें, क्या बोलिए, एक्सेस ऑफ इन में प्राइमरी कंडीशन क्या है, एक्सेस ऑफ इन, यस, इन की एक्सेस, उसकी वजह से यांग हो गया, तो ये फुल हीट, फुल कोल्ड कंडीशन होगी। अब इसमें इसको उपचार क्या होगा कि अगर इन ही बढ़ी हुई है, यांग की वजह से, कोई यांग उसकी वजह से घटा हुआ है, तो इसमें क्या है, इनको घटा दीजिए, जैसे इनको घटाएंगे तो ठीक हो जाएगा। तीसरी कंडीशन आइए, ये कंडीशन देखना है, यही समझ में आना है, और तो पढ़ लेंगे आप। कंजम्पशन और डिफिशियंसी ऑफ यांग, अब देखिए देखिए, व्हेन द बॉडी इज यांग, एनर्जी इज डिफिशिएंट, यांग एनर्जी कम हो गई किन्हीं कारणों से, इनकी कोई गलती नहीं, बेचारी वहीं पर है, अपनी दशा पर वहीं है, कोई नहीं, यांग इसमें कम हो गई, तो क्या होगा इसमें, आपको क्या लगेगी, बोलिए, गर्मी लगेगी, सर्दी,
सर्दी। हाँ, क्यों? क्योंकि इन कॉम्परेटिवली बढ़ी हुई लगेगी। इनकी गलती नहीं है, इन तो उतनी बराबर थी, पहले भी जितनी थी, वही लिक्विड है, वही तरल है, वही सब कुछ है, लेकिन इसमें यांग ही कमजोर हो गया बाय द वे। किसी दशा में यांग की कमजोरी है, किन्हीं कारणों से। हम ये नहीं कह रहे कारण क्या है, अभी कारण, अभी थ्योरी समझना है, बाद में। यांग एक्सेस, यांग जो है अपने आप कम हो गया, कोई कारण हो सकता है ना? तो उसमें क्या हुआ, इन आपको ठंडक लगने लगेगी। दिस इज, देखिए, a leads to cold, chilliness and other symptoms. In this case, in becomes apparently or relatively excess due to consumption of yang. This is called empty cold symptom. ठीक है? क्या होगा ये, इसको क्या बोलेंगे? empty cold, empty cold condition बोलेंगे। और इसको क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करेगा, इसमें यांग की गलती है, तो यांग को टोनिफाई कर देंगे तो इन ठीक हो जाएगा। इसमें यांग की गलती है ना, यांग किसी वजह से कमजोर हो गया है, तो यांग को टोनिफाई करना पड़ेगा। इसमें सर्दी आपको लगेगी तो आप ये मत सोचिए कि इनको कम कर दें, नहीं, इसमें यांग को बढ़ा दें। ठीक, फिर चौथी कंडीशन एक और है, बॉडी इन एनर्जी। किसी दशा में एनर्जी है ना, बॉडी की इन एनर्जी मतलब अंदर का तरल है, अंदर की पोषण की शक्ति है, यही सब तो हम जो पढ़े हुए हैं, पोषण की शक्ति है, अंदर के ऑर्गन्स की कोई फंक्शनिंग, कोई वो है, तो ये इन कमजोर हो गए किन्हीं कारणों से। कारण अभी मत सोचिए, किन्हीं कारणों से, ये थ्योरी है। किन्हीं कारणों से कंजम्पशन हो गया। कंजम्पशन माने यांग अपनी जगह पर था लेकिन इन कमजोर हो गई, तो इनके कमजोर होने से क्या हो गया, when the body's in energies are depleted, deplete हो गई, the decreases of in may lead to symptoms of apparent or relative। अब यांग आपको लगेगा कि गर्मी लगेगी, this is called empty heat condition। इसको कहते हैं empty heat condition। हम लोग पढ़ेंगे बहुत आगे, empty heat, empty cold, full heat condition, तो हम लोग समझ नहीं पाएंगे। हमको लगे फुल हीट पे क्या करना चाहिए भाई, फुल हीट कंडीशन में तो फुल हीट माने हीट बढ़ी है ना, तो फुल हीट, फुल कोल्ड में कोल्ड बढ़ा हुआ है, लेकिन एम्प्टी हीट में हीट नहीं बढ़ी हुई है, इन घट गई है। तो ऐसे में एट द टाइम ऑफ बहुत हुआ ये मेनोपॉजल एरिया में इन एनर्जी डिप्लीटेड, एम्प्टी हीट कंडीशन, हॉट फ्लैशेस आर देयर। सो ये वाली है, ये आपको कभी आए जब इन दशा बढ़ जाएगी तो एक कंडीशन हम पढ़ेंगे आप लोग आगे कि शाम को यानी दूसरे पहर के बाद आपको ठंडक लगेगी, तो वो कारण जो है यही कारण है एम्प्टी। उसमें क्या होगा, आपको गर्मी लगेगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो आपको लगेगा कि ये है, बल्कि वास्तव में ये है, इनकी ये दशा है। ठीक है, तो इसको आप ये बहुत, एम्प्टी हीट, एम्प्टी कोल्ड, अब ये पढ़ लिया, एम्प्टी हीट हो गई, एम्प्टी कोल्ड हो गया, अब बचा एक और, दो तीन और है, दो बस इसके बाद हम लोग खत्म कर देंगे, क्योंकि और तो पढ़ लेंगे, ये बहुत जरूरी है। सिंकिंग ऑफ इन इज ए वेरी क्रूशियल स्टेज। अब इन भी सीवियरली डिफिशिएंट हो गई, इन भी घट हो गई और यांग भी बढ़ गया। ठीक है, यांग भी बढ़ गया और इन भी डिप्लीट हो गए, दोनों चीजें हो एक साथ, दोनों चीजें हुई। यांग अपनी दशा पे नहीं है, यांग ऊपर चढ़ गया, यांग भी बढ़ गया और इन अपने आप बहुत तेजी से घट गई, तो ये वाला कंडीशन क्या कहलाती है, सिंकिंग ऑफ इन। तो इसमें लू लगने पर सिंकिंग ऑफ इन हो सकती है, इसमें इन को टोन करना। टंग देखिए, सिंकिंग ऑफ इन वेरी क्लोज, व्हेन द इन इज सीवियरली डिफिशिएंट, द पेशेंट हैज स्पॉन्टेनियस परस्पिरेशन, होल बॉडी इज हॉट, माउथ इज ड्राई, he has retention of urine, constipation, tongue is dry and very short and red, the patient cannot show his tongue। इसमें रोगी कोमा में जा सकता है। लू लगने पर सिंकिंग ऑफ इन हो सकती है, इन खत्म हो जाती है ना उसमें। लू लगने में क्या होता है, आप बोलिए, लू लगना में जो होता है, लोग गर्मी में गए तो यांग बढ़ गई, गर्मी माने यांग बढ़ गई, और जितने बॉडी के तरल है पूरे सूख जाते हैं। सूख जाने पे क्या होता है, बिल्कुल तरल, तो क्या होता है, आपका टेम्परेचर 102 डिग्री 104 डिग्री उससे नीचे उतरता ही नहीं। तो ये वाले लू लगने इसमें हो, ये वाली कंडीशन
लू लगने की है, इसमें सिंकिंग ऑफ इन है, इसमें इल बिल्कुल डिप्लीट हो गई, यांग भी पड़ी रहती है लेकिन इसमें सिंकिंग ऑफ इन है, तो उसमें सारे तरह सूख जाते हैं, ये बहुत खराब कंडीशन होती है। और इसमें बार बार तो इसमें हाइपोथैलेमस भी भूल जाता है कि वो मॉडर्न साइंस में भाषा में कहें तो हाइपोथैलेमस भूल जाता है उसका टेम्परेचर क्या है, बार बार वहीं पर लाया जाता है। सिंकिंग ऑफ यांग, सिंकिंग ऑफ यांग इज ए वेरी क्रूशियल स्टेज। इसमें क्या है, इन बढ़ गई, ठीक है, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज बिल्कुल ठंडे में पहाड़ों में चले गए, अब बिल्कुल समझ लीजिए कि अब जैसे उत्तरी ध्रुव टाइप के या तो -40 डिग्री टेम्परेचर है, तो कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, चिलीनेस, फ्रीक्वेंट, अब इसमें इन खूब बढ़ गई है तो उसमें यांग पूरी समाप्त हो गई, ठीक है। इनकॉन्टिनेंस, यूरिनरी स्टूल, लूज, ये वेट स्लोनस, ये जितना है रोगी, इसमें भी रोगी बर्फीले तूफान फंस जाने पर ये हो जाता है, तो यांग भी खत्म हो जाती है, इन खूब बढ़ जाती है, इसमें रक्त संचरण बहुत कम हो जाएगा और अंत में आपको इसमें हार्ट यांग को टोन करने के साथ हार्ट यांग को रेज भी करना होता है, इसको भी रेज करना है, इसको सिडेट भी करना है, इसको पहले तो रेज करिए यांग और इसको घटाइए, दोनों चीजें हैं, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन आपको इसलिए बता दिया कि यही कंडीशन बहुत अधिक यूज होती हैं और यही हमको बताना था मेन कि ये जो कंडीशन है, फुल हीट कंडीशन, फुल कोल्ड कंडीशन, एम्प्टी हीट कंडीशन, एम्प्टी कोल्ड कंडीशन, ये बताना आवश्यक था, इसलिए मैंने उसको कहा कि ये आप लोगों को ये बता दिया जाए। हम लोग इन यांग को बार बार पढ़ेंगे, एक चैप्टर बीच बीच में पढ़ते रहिए तो आप लोगों को समझ में आने लगेगा कि ये चैप्टर बहुत बढ़िया चैप्टर है और इसको पढ़ना कितना आवश्यक है, क्योंकि इसी पर हम लोग का जब चिकित्सा करेंगे ना